हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के पांचवें टॉपिक, कंप्यूटर की बुक परीक्षा मंथन के पांचवें टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के तथ्य सार को। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले के जो 4 चैप्टर है और इस चैप्टर का जो पांचवा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सभी मैंने प्रीवियस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तथ्य सार। तो तथ्य सार में पहला फैक्ट है दोस्तों, रॉ डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन दी हुई है कि रॉ डेटा को कैप्चर करना मतलब कि रॉ डेटा को अरेंज करना और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करना। तो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करना मतलब इनपुट करना। तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे फैक्ट की। दूसरा फैक्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हार्डवेयर कहा जाता है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है सहायक उपकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा फैक्ट है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य सिस्टम उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल पार्ट होते हैं वो कंप्यूटर में भाग नहीं होते हैं, परंतु सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। ये कंप्यूटर के भाग तो नहीं होते हैं पर कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं और इनसे कार्य लिया जाता है। इसके बाद में हम चौथे फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों। चौथा फैक्ट है, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में कोई भी डेटा या जानकारी को डालना इनपुट करना कहलाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, तो वो होता है दोस्तों इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने की अनुमति देता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। ये जितने भी आप फैक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसबीआई क्लर्क वगैरह के एग्जाम में दोस्तों, तो इन्हें आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। तो विशेष रूप से आपको ये बात को ध्यान रखना है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में मात्र मॉडेम का ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में किया जाता है। और मॉडेम जो होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, एडी एंड डीए। तो एडी जो मॉडेम होता है दोस्तों, ये एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है, और डीए जो मॉडेम होता है दोस्तों, वो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलता है। तो एनालॉग टू डिजिटल डेटा का प्रयोग है जो दोस्तों, ये सेंडर के द्वारा किया जाता है, रिसीवर के द्वारा किया जाता है। और डिजिटल टू एनालॉग डेटा का उपयोग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मॉडेम का उपयोग दोस्तों, इसका प्रयोग जो है दोस्तों रिसीवर के द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग जो है सेंडर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, वो डिजिटल डेटा पर वर्क करता है और टेलीफोन लाइन से सिर्फ हम एनालॉग डेटा को भेज सकते हैं दोस्तों। तो एनालॉग डेटा को, डिजिटल डेटा को कंप्यूटर से जब एनालॉग डेटा निकलता है दोस्तों, तो वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से होते हुए जाता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। ये आपका सेंडर है दोस्तों और ये आपका रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में टेलीफोन लाइन लगी होती है दोस्तों। यहाँ पे जो मॉडेम होता है, ये कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलता है और यहाँ पे भेजता है। तो टेलीफोन लाइन में एनालॉग डेटा ट्रेवल करता है दोस्तों, और जब ये एनालॉग डेटा रिसीवर पे पहुँचता है तो एनालॉग से डिजिटल में बदल जाता है। तो फिर रिसीवर जो है इस डिजिटल डेटा को प्रोसेस करके आगे बढ़ता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंट्रोल और शिफ्ट तथा आल्ट बटन को क्या कहते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंट्रोल, आल्ट और डिलीट को मॉडिफायर की कहते हैं दोस्तों। मॉडिफायर की का मतलब होता है दोस्तों, इन कुंजियों के साथ में आप अन्य अल्फाबेटिक कुंजियों को प्रयोग करके अनेक प्रकार की शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की सहायता से हम जो भी डेटा या
संख्या को लिखते हैं दोस्तों, वो सभी कैरेक्टर कहलाती है। कैरेक्टर का मीनिंग होता है दोस्तों शब्द। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है टैब की का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टैब की जो होती है वो प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है। जैसे मैं बात करूँ MS वर्ड की, तो यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, स्क्रीन में कर्सर को मूव कराने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए ये यूज जो होता है दोस्तों MS वर्ड में होता है। लेकिन यही टैब की का यूज दोस्तों MS एक्सेल में जो है एक सेल से उसके राइट वाली सेल पर आगे बढ़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसी टैब की का यूज MS वर्ड में जब आप टेबल बनाते हो तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं वो वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि ऐसे कुछ सिंबल होते हैं आपके कीबोर्ड पे, जैसे @ हैश, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाकर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कीबोर्ड की उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी कीबोर्ड में उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस के अंक में प्रतीकों में बदल जाते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं और अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो आप शिफ्ट के साथ में कोई भी कैरेक्टर को दबाते हैं दोस्तों, और कैप्स लॉक ऑफ होती है तो उससे रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट होता है दोस्तों वो कैपिटल में छपता है, और आप शिफ्ट के बिना दबाते हैं तो वो स्मॉल लेटर में दबता है। तो इसके लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको आपके द्वारा टाइप की गई इन्फॉर्मेशन के केस को चेंज करना है दोस्तों, तो उसके लिए टॉगल बटन होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को ऑन रखते हो तो आपके सारे अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं दोस्तों, और अगर आप उसे ऑफ रखते हैं तो सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमारे वीडियो पे आखिरी तक बने रहना है। इसी तरह की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इस की को दबाने पर हम किसी प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो जहाँ कीबोर्ड की पहली कुंजी होती है दोस्तों एस्केप की, जिसे शॉर्ट में ESC कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एस्केप का मीनिंग होता है पीछे हटना। तो अगर आप किसी विंडो को खोल लिए और आपको उसको सडनली क्लोज करना है तो इंस्टेंटली क्लोज करने के लिए आप जो है एस्केप की को दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स से जो है हाइड हो जाता है या हट जाता है। तो ये किसी भी प्रोग्राम में पीछे जाने के लिए एस्केप की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, MS वर्ड जो आपका एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें अगर आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया या कोई वर्ड टाइप किया या कोई सेंटेंस टाइप किया और उसमें बाईं ओर के अक्षरों को मिटाना है तो इसके लिए आप बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहिए वीडियो पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। ये जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए होती है या टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए होती है। जब आप इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो आप कंप्यूटर के यूज़र अकाउंट से भी स्विच कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर में आप जो है कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की या टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। अब आप सोच रहे होंगे टास्क मैनेजर क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में वर्तमान समय में कितनी रनिंग प्रोसेस चल रही है उन रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को देखने के लिए टास्क मैनेजर ओपन किया जाता है। तो उस टास्क मैनेजर को ओपन करने की यही शॉर्टकट की होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे, क्वेट्री का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो क्वेट्री का प्रयोग दोस्तों कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। ये जो है हमारे कीबोर्ड में जो पहली अल्फा न्यूमेरिक की होती है दोस्तों, वो होती है पहला अल्फ़ाबेट होता है Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y। ये आप अपने कीबोर्ड में अभी देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज़ के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है।
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड होता है और उसे नंबर पैड कहा जाता है दोस्तों। वहाँ पर होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन नाम की 4 बटनें होती है दोस्तों, जिसकी सहायता से अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और होम की दबाते हैं तो आप अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पर चले जाते हैं दोस्तों। अगर एंड की दबाते हैं तो वर्तमान डॉक्यूमेंट के लास्ट पन्ने पर चले जाते हैं दोस्तों। पेज अप की दबाते हैं तो प्रीवियस पेज पर, और पेज डाउन की दबाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं दोस्तों। इस तरह की आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां भी अपने दिमाग में याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है माउस और कीबोर्ड, जो कि MPPSC का क्वेश्चन है दोस्तों 2014 का। तो ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वह कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट मतलब कि कोई शब्द, जैसे मैंने लिखा राजकुमार, तो ये राजकुमार वर्ड जो है दोस्तों, या फिर कोई न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि मैंने लिखा 2020, तो ये डेटा जो है ये आप कीबोर्ड की सहायता से इनपुट करोगे दोस्तों, स्कैनर की सहायता से थोड़ी करोगे, या माउस की सहायता से। तो इस तरह से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कीबोर्ड की सहायता से आप डेटा को इनपुट करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है कि कंप्यूटर में तेजी से नंबरों को इनपुट किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब आप बैंक जाओगे तो वहां पर देखना दोस्तों, जो कैशियर होता है वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता है, उसे न्यूमेरिक कीपैड बिल्कुल याद होता है दोस्तों। वो सिर्फ अपने हाथों को ले जाता है और बटने प्रेस कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में पूरा कीपैड बसा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से आप तेजी से नंबरों को इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जितनी भी मॉडिफायर की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट, सॉरी दोस्तों, कंट्रोल जिसे शॉर्ट में CTRL, कॉमा शिफ्ट एंड आल्ट, तो ये जो कुंजियां होती है दोस्तों, ये स्पेशल टास्क के लिए प्रयोग की जाती है और ये स्पेशल टास्क ही शॉर्टकट की कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है और शब्दों के बीच के स्पेस को डालता है। तो शब्दों को दाईं ओर खिसकाने के लिए स्पेस बार का यूज किया जाता है, ये शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए स्पेस बार। स्पेस बार कोई बार नहीं होता दोस्तों, ये एक प्रकार की कुंजी होती है, जो कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है, तो वो स्पेस बार होती है दोस्तों, ये सबसे नीचे में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए बिना शिफ्ट की का यूज़ किए, अगर आपको किसी लेटर को कैपिटल करना है तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर दो दोस्तों, आप बिना शिफ्ट दबाए जो भी अल्फ़ाबेट इंटर करोगे दोस्तों वो कैपिटल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर कैप्स लॉक ऑन है और आप अल्फ़ाबेट इंटर करते जा रहे हो तो कैपिटल में इंटर होंगे, लेकिन अगर आपको बीच में अगर स्मॉल में इंटर करना है तो आप फिर शिफ्ट का यूज़ करो और फिर इंटर दबाओ, तो आपका जो है इंटर किया जाने वाला अल्फ़ाबेट स्मॉल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है, उसे टेक्स्ट कहा जाता है दोस्तों, और टेक्स्ट का अर्थ ही होता है दोस्तों शब्द। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो दोस्तों ऐसी डिलीट की होती है जो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में सिलेक्ट किया है और डिलीट की को दबाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कैप्स लॉक की को टॉगल बटन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बार दबाने पे एक्टिव होती है और दूसरे बार दबाने पर डीएक्टिव होती है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एक बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, मतलब वही है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए आप पहले नमलॉक की को ऑफ कर देते हो दोस्तों, उसके बाद में जो है आप होम की, एंड की और पेज अप और पेज डाउन की का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव कराते समय माउस बटन को नीचे, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव कराते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है दोस्तों घसीटना। इसके बाद में अगर आपको किसी माउस की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है तो उसके लिए आप माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट को,
इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। तो वो होता है दोस्तों माउस पॉइंटर। अगर आपने एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर का यूज़ कर रहे हो दोस्तों तो वो एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देता है। अगर आप उसे डेस्कटॉप पर यूज़ करते हैं तो तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है, और अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वही माउस का कर्सर आपको पंजे के निशान के रूप में दिखाई देता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस के दाएं बटन यानी राइट क्लिक करने पर एक विशेष मेनू दिखाई देता है दोस्तों, जिसे पॉपअप मेनू कहा जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है कि माउस की राइट बटन को क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है, तो वो पॉपअप मेनू होता है दोस्तों, जिसे विशेष प्रकार का मेनू कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, लैपटॉप में बनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, वो होती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे माउस पॉइंटर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस बटन की टेक्निक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्रॉपर्टी को देखना है दोस्तों तो उसे आप पहले माउस की सहायता से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, जो भी पॉपअप मेनू आएगा उससे आप उसकी लास्ट वाले ऑप्शन में प्रॉपर्टी में जाकर उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर के साथ विभिन्न चित्रों के माध्यम से कम्युनिकेट करना या चित्रों के माध्यम से कमांड को ऑपरेट करना, तो इसके लिए माउस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, पहला माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजेलबर्ट या प्रगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और ये माउस का आविष्कार 1665 में किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, यह एक पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है। तो माउस जो है दोस्तों ये पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट होता है माउस के दोनों मानकों बटनों के बीच में व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो इसे स्क्रॉल बटन कहा जाता है दोस्तों। ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे सरकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण प्रदान का प्राथमिक उपयोग करता है। तो दोस्तों MICR मशीन का यूज जो है वो कौन करता है, बैंक करता है दोस्तों। बैंकिंग में इसका उपयोग चेक की शुद्धता को जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों OCR का पूरा नाम क्या है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों, ओम। OCR का फुल फॉर्म होता है ओम से OCR और M से MICR। तो OCR में R का मतलब रिकॉग्निशन और MICR में आर का मतलब रिकॉग्निशन। तो OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और MICR का पूरा नाम होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, ये बैंक में पूछा जाता है। इसके बाद में ट्रैक बॉल उदाहरण है, ये पॉइंटिंग डिवाइस का है। ट्रैक बॉल को जब आप घुमाते हो तो माउस का कर्सर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमते रहता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो ऐसे कैमरे वेब कैमरे कहलाते हैं दोस्तों, जिनका उपयोग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों दूर संचार के लिए, दूर से बातचीत करने के लिए। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, कंप्यूटर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये काम होता है दोस्तों स्कैनर का। मैंने आपको इनपुट डिवाइस में बताया कि स्कैनर क्या करता है, टेक्स्ट और इमेज को स्कैन करता है और कंप्यूटर में डिजिटल रूप में स्टोर करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर या डिजिटल नोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वह इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में किसी इमेज को कैप्चर करता है और डिजिटल मोड में, ये स्कैनर ही होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, आवाज़ या डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि यह अलग अलग ध्वनि की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। तो आपके कंप्यूटर में जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो अलग अलग आदमियों की आवाज़ को पहचानने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं होगा दोस्तों तो मानव और रोबोट में कोई अंतर नहीं रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, तो ये स्कैनर होता है दोस्तों। स्कैनर की सहायता से आप हैंड रिटन नोटबुक या प्रिंटेड नोटबुक दोनों को स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं को क्या कहते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया दोस्तों, परीक्षा मंथन की बुक में जो बार कोड होते हैं दोस्तों, उन्हें बार कोड्स कहा जाता है, जो कि वर्टिकल लाइन्स का ग्रुप होता है दोस्तों।
इसके बाद में MICR का पूरा नाम मैंने आपको ओम की ट्रिक बताया दोस्तों। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आवाज़ या डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। तो ये होता है दोस्तों आवाज़ को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में स्टोर करता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सार्वत्रिक उत्पाद कूट। सार्वत्रिक उत्पाद कूट मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों बार कोड। बार कोड जो होता है दोस्तों ये सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है। तो कंप्यूटर में गेम खेलना जॉयस्टिक के कारण आसान होता है दोस्तों। मैंने आपको जॉयस्टिक के बारे में बताया था, जॉय प्लस स्टिक से बना है। जॉय का मतलब होता है आनंद, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, और जॉयस्टिक पर विभिन्न प्रकार के ट्रिगर और बटन बने होते हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से आप PUBG जैसे क्रिटिकल गेम खेल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो होती है दोस्तों प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होती है। वह कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है। तो आपकी जो सूचना है दोस्तों उसे हम स्थायी रूप से हार्ड कॉपी के रूप में स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो हार्ड कॉपी जो होती है वो अधिक स्थायी होती है, उसे आप जो है अपने अलमारी में रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? तो डेटा को व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए, आगे हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारी बताने। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो वो मॉनिटर और प्रिंटर है दोस्तों। मॉनिटर पर आप इमेजेस देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, और प्रिंटर पर आप हार्ड कॉपी लेते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस जिसे आप देख भी सकते हैं और कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है ये हम कहाँ देखेंगे दोस्तों? मॉनिटर पे। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, वह कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है जो प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो प्रयोक्ता का मतलब होता है दोस्तों हिंदी इंग्लिश में यूजर। तो यूजर को सूचना कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों? मॉनिटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। पिक्सल क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों कि पिक्सल जो होता है वो मॉनिटर का पिक्चर एलिमेंट होता है या स्पॉट होता है जहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बिंदु हाईलाइट होता है दोस्तों। इसके बाद में पिक्सल जो होता है वो किसी पिक्चर का बेसिक एलिमेंट होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो पिक्सल कहते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि अगर आप रंगोली बनाते हैं तो रंगोली के जो दाने होते हैं वो पिक्सल होते हैं। जितने ज़्यादा आप रंगोली को डालोगे आपकी इमेज है जो रंगोली है उतनी अच्छी दिखेगी दोस्तों। तो पिक्सल जितना ज़्यादा होता है आपके मॉनिटर की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो पिक्सल्स का जो डेंसिटी होती है दोस्तों, जो घनत्व होता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर पिक्सलों की संख्या गुणित क्षैतिज पिक्सलों की संख्या। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार को मापा जाता है दोस्तों। ये विकर्ण से मापा जाता है जो कि IBPS क्लर्क की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे बताया है दोस्तों कि कंप्यूटर मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसे विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है कि 18 इंच का है कि 24 इंच का है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों DPI की दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस में होती है? तो प्रिंटर को शेयर किया जाता है दोस्तों क्योंकि ये पैरेलल पोर्ट से लगा होता है, और स्कैनर को भी शेयर किया जा सकता है दोस्तों क्योंकि ये भी कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मुद्रण को मापने वाले पैमाने की। तो मुद्रण को मापने की पैमाना जो होता है दोस्तों वो DPI होता है, डॉट्स पर इंच। तो किसी भी प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंटर की जो मतलब क्वालिटी होती है दोस्तों वो DPI के द्वारा मापी जाती है, जिसका पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है दोस्तों, डॉट्स पर इंच। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण जो है दोस्तों डेजिविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोनों होता है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में विभिन्न प्रकार के पिनों का ग्रुप होता है दोस्तों, और डेजिविल प्रिंटर में एक पहिया होता है जिस पर विभिन्न अक्षर उभरे हुए होते हैं जिसकी सहायता से आप प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों सबसे तेज प्रिंटर होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर। तो इसीलिए सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एक समांतर
पोर्ट का इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। इसके बाद में दोस्तों प्रिंटर का उपयोग सबसे ज़्यादा पैरेलल पोर्ट में होता है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर का। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता। तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान टर्मिनल। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों ये इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डम टर्मिनल क्या कहलाता है। वह टर्मिनल जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है, जो डेटा को सिर्फ स्टोर करता है या इंटर करता है। जैसे कि कीबोर्ड जो होता है दोस्तों वो डम टर्मिनल होता है, उसमें डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाता है, वो सिर्फ डेटा को एंटर करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मॉनिटर भी डम टर्मिनल होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो होते हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य बनाता है दोस्तों, तो वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। वह उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, तो वो होता है इनपुट डिवाइस दोस्तों। इनपुट डिवाइस में एक इंटरफेस लगा होता है जो एक इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड में एक इंटरफेस लगा होता है जो इंटरप्रेटर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर माउस है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने तो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों इस क्वेश्चन पर कि आपका जो उपकरण होता है, एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य बनाता है, तो वो इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। इसके बाद में कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, इसे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहा जाता है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान होती है वो होती है दोस्तों आपकी स्टाइलस, जो सूचना डालने के लिए प्रयोग की जाती है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर जो लोगों की मदद कर सकता है और जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं करते। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसके लिए आपको कीबोर्ड चलाने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस बोलना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों विभिन्न चौड़ाई और लंबाई के पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। तो ऐसे कोड जो होते हैं दोस्तों वो बार कोड कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है सुपरमार्केट में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों का समूह जो है वो बार कोड कहलाता है दोस्तों। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए दोस्तों। इसके बाद में सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र या वेक्टर ग्राफिक्स या रास्टर ग्राफिक्स को सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है, तो मॉनिटर जो होता है दोस्तों वो मॉनिटरिंग का कार्य करता है, निगरानी का कार्य करता है। मॉनिटर का मतलब ये होता है दोस्तों निगरानी करने वाला, जो कंप्यूटर पर किए जाने वाले कार्य को दर्शाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो सर्वाधिक गुणवत्ता वाला होता है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर। यह SBI क्लर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर जो होता है दोस्तों वो लेजर प्रिंटर होता है। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े यह वीडियो आपके साथ साझा किया। हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलें दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इस तरह से दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।